एक आदमी की जान पर बनाई थी। उसके चेहरे पर रेत ही रेत थी, लेकिन वो हाथ भी नहीं हिला सकता था, क्योंकि उसके पीछे था एक गहरी खाई, इतनी गहरी कि नीचे झांकने भर से दिल कांप जाए। जरा सी भी हरकत होती तो सीधा मौत तय थी। उसने दांत भींच लिए, आंखें तरेलिंग और अपनी पूरी ताकत उंगली पर केंद्रित कर दी। रेत में अपनी एक उंगली गड़ाकर जैसे तैसे लटक रहा था, लेकिन वो रेत वो इतनी ढीली थी कि उसका वजन सह ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर खिसकने लगा। डर और घबराहट में उसने तरकीब सोची। उसने अपने दोनों पैर फैला दिए, सिर जमीन से चिपका दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा रगड़ बनी और फसल न रुक जाए। तभी उसकी पीठ पर लटका बैग हिला और मोबाइल की घंटी बज उठी। उसकी जान की उम्मीद वहीं थी। वो धीरे धीरे हाथ उठाने ही वाला था कि पूरा शरीर एक झटके में आधा मीटर नीचे खिसक गया। डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। वो वही जमीन से चिपक कर रुक गया, लेकिन वो जानता था यही आखिरी मौका है। उसने खुद को शांत किया, सांसें कंट्रोल की और इस बार धीरे धीरे बायां हाथ उठाया, बैग की जेब की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उंगली मोबाइल को छूने वाली थी, रेप दरक गई। वो पूरी रफ्तार से खिसकने लगा। उसने हाथ पैर टेक दिए, आखिरी दम पर खुद को रोक लिया। अब हालत ये थी, ऊपर ढीली रेप, नीचे पथरीली चट्टान, हर हरकत मौत का बुलावा। डर उसके रग रग में समा गया था। वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, लेकिन तभी उसके दिमाग में चमक आई। समंदर की लहरें। वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, लहरों के आने जाने की गिनती करने लगा, कितनी ही देर में बड़ी लहर चट्टान से टकराती है। वो वक्त आया, उसने एक मौका चुना और खुद को हवा में उछालकर समंदर में छलांग लगा दी। जान बच गई, लेकिन समंदर के तेज लहरें उसे चट्टान से टकरा गई। कमर में जोर चोट लगी, इतनी कि उसे होश तक चला गया। कुछ देर बाद जब होश आया, वो पानी से ऊपर निकला, तैरते तैरते पास के चट्टान पर चढ़ गया और आखिरकार मौत को मात देकर बाहर निकल आया।